हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीजर्स, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है ये है क्लास 7th के लिए और पिछला हमारा जो टॉपिक था वो था क्लास 6th के लिए। सो स्टूडेंट्स, जो आपको क्लास 6th का पहले पढ़ना ज़रूरी है, अगर आप चाहे आप क्लास 7th में हो, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे लेक्चर शुरू कर रहे हो तो आपको पिछला पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। पिछला काम पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे हैं, आपके पास वहाँ बेसिक कंसेप्ट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर और यू कैन से सेकंड वीडियो ऑन इंटीजर्स क्लास 7th। यू कैन आल्सो से ये हमारा पार्ट 2 है, ओके। फर्स्ट उसमें टॉपिक है, बाकी सब तो बातें सेम रहेंगी बेटा। जो उसमें आई कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के अंदर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। ये सब उसमें इंक्लूड होता है किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, कि हम जो इंटीजर्स पे प्रॉपर्टी लगाते हैं उनके ऊपर आज का हमारा टॉपिक है ये वाला, ठीक है। सो अवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन। तो हमारे पास मोस्टली 6 प्रॉपर्टीज आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर भी हैं और ओवरऑल हमारे पास 6 प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। पहली का नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकंड कम्यूटेटिव, थर्ड एसोसिएटिव, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव, सिक्स एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये 6 टाइप की आपकी प्रॉपर्टीज है जो हमको अभी याद रखनी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो इसमें पहले देखो एक चीज है कि यहाँ पे 3 इमोजीज थी, ब्लू रंग की और येलो रंग की। यूज पहले किसका हुआ, येलो का, फिर येलो का, फिर येलो का और रिजल्ट भी कौन सा है, येलो। मतलब जो आपने इमोजीज ली रिजल्ट भी वैसा ही आया। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या हुई बेटा ये प्रॉपर्टी, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जो नंबर यूज होते हैं और जो रिजल्ट आता है दैट आर सेम। मान लो यहाँ नेचुरल नंबर लिया 1 2 3, 1 + 2 + 3 6। 1 भी नेचुरल है, 2 भी नेचुरल नंबर है, जो नेक्स्ट भी नेचुरल नंबर है, लेकिन आंसर 6 वो भी नेचुरल नंबर है। तो ऐसे नंबर लो कि आंसर भी सेम आए, अगर वो चीज़ ओबे होती है तो मतलब उस नंबर्स के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, वैलिड है। तो यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन पे लिख रखा है वाई कांट आई कम इन। मैं बीच में नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिकॉज आप यूज़ ही नहीं हुए तो आंसर में नहीं आ पाओगे, ठीक है। सॉरी, उसका आगे से रिप्लाई क्या आता है इमोजी का, सॉरी वी आर अ क्लोज सेट, मतलब वी ओबे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ये होती क्या है एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये देखो 40 + 30 44, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, आंसर भी इंटीजर है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे हो रही है। सेकंड एग्जांपल में एक नेगेटिव भी ले लेते हैं, ये पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आता चाहे नेगेटिव, ओबे तो होता, तो इसमें भी ये ओबे हो रही है, मतलब इट इज वैलिड फॉर इंटीजर्स। नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर, सब पे क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होती है, ओबे होती है। तो ये आपकी स्क्रीन पे अब आ चुका है, होती क्या है। a एंड b आर 2 इंटीजर, ये 2 इंटीजर्स हैं, तो a + b जो आए या a - b आए या a × b आए, सब क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे, सब क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे। इसकी एक एग्जांपल से हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं फिर से। उसके लिए मैं यहाँ पे वाइट स्क्रीन ले लेता हूँ या ब्लैक स्क्रीन लेता हूँ ताकि आपके लिए विजिबल हो जाए। देखो उसमें लिखा a + b, लिखा उसकी एग्जांपल 8 + -1, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। मैं नेगेटिव टर्म इसमें से ले रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझना। तो आंसर आएगा 8 - 1 +- पिछली वीडियो से आपको पता लग गया होगा 7। ये रूल्स हैं जो पिछली वीडियो में सिखाए गए थे।
a माइनस बी की एग्जांपल, तो 8 माइनस माइनस नंबर मैंने सेम ही लिए। तो अब ये पिछली वीडियो से आपको पता होगा सेम साइन हो तो क्या होता है एडिशन। आंसर इज 9। इंटीजर इंटीजर रिजल्ट भी इंटीजर्स ही आ रहे हैं। a मल्टीप्लाई बाय b, 8 मल्टीप्लाई बाय -1 -8 इंटीजर है, बिकॉज इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं। लेकिन ये नहीं लिखा a डिवाइडेड बाय b, क्या ये होगा देख लेते हैं। 8 डिवाइड बाय 5, दो ऐसे नंबर लो जो आपस में क्या हो, जिनका HCF 1 हो या दोनों प्राइम नंबर हो। तो आंसर 8/5 ही बना। क्या ये इंटीजर है? ये तो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है, या आपको पता होगा ये रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर। तो मतलब इसमें ये रूल ओबे नहीं हो पाया। तो ये वाला जो रूल है डिवीजन का वो ओबे नहीं होता किसके अंदर? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आपको याद करना है जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किस किस पे ओबे होती है? अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट अंडर डिवीजन। डिवीजन में वो ओबे नहीं होती है। आई गेस आपको पता लग गया होगा। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी कि ये किस किस पे ओबे होता है? a प्लस बी, a माइनस बी और a मल्टीप्लाई बी पे ओबे होती है। समझ लगी बेटा? अगर अच्छा लगे लेक्चर तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव। इसमें क्या होता है कि ऑर्डर के ऊपर डिपेंड ना हो, ऑर्डर क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। अब इसका मतलब क्या सर? इंग्लिश तो हमें वैसे थोड़ी मुश्किल लगती है और आप और इंग्लिश में उलझा रहे हो, तो बता देते बेटा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस प्रॉपर्टीज स्टेट्स दैट, यहाँ पे इंक चेंज कर लें बेटा, रंग उसका आपके लिए, हाँ। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स मतलब जो नंबर ऐड होते हैं, नंबर वी आर एडिंग, जो नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं उनको एडेंट्स बोल दिया। डज नॉट अफेक्ट द सम, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल 8 + 1 लिखने से आंसर 9 ही आएगा, चाहे उल्टा करके भी लिखो आंसर तो उतना ही आएगा ना। तो एडिशन के अंदर, ये किसकी बात कर रहा है अभी? एडिशन के अंदर या मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी ओबे होती है। तो बेटा एक बात सोचो, मैंने सब्ट्रैक्शन भी नहीं लिखा, डिवीजन भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? शायद आपको आइडिया तो होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं है तो लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं होगा। जैसे ये देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस फोटो को लगाओ और इस फोटो को भी लगाना है, तो आप ऐसे लगा सकते हो या उल्टा भी लगा सकते हो। तो a + b = b + a पेपर में आ जाता है। डिफाइन विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड हेयर, एक नंबर में, तो इसका नाम क्या है? कम्यूटेटिव। दो नंबर लगे हैं तो कौन सी होगी? कम्यूटेटिव ही होगी, ये याद रख लो। कम्यूटेटिव दो नंबरों पे लगती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 6 + 4 4 + 6 -6 + 4 = 4 + -6। इधर भी आंसर -2 है, इधर भी आंसर -2 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो कोई डाउट नहीं आएगा। लेकिन अगर बात करें डिवीज़न की तो उसमें ये ओबे नहीं होती। अगर बात करें सब्ट्रैक्शन की तो उसमें ये ओबे नहीं होती। देखते हैं नेक्स्ट के अंदर इसकी एक्सप्रेशन नहीं है तो हम पहले क्या करते हैं, एक आपको उसकी एक्सप्रेशन भी दे देते हैं। हम यहाँ पे अब वाइट स्क्रीन लेते हैं, पहले ब्लैक एंड वाइट बन जाएगा है। एडिशन में मैंने आपको एग्जांपल दी, दो इंटीजर्स a + b = b + a हो रहा है, उसमें ओबे होती है। एग्जांपल ले लेते हैं 1 + 2 और 2 + 1, उल्टा करके लिखो, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3, यस इक्वल आ रहा है, ओबे हो गया। आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरीफाई, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हो, फिर राइट हैंड साइड लेते हो, है ना, फिर लिख देते हो। सेकंड आता है सब्ट्रैक्शन का केस। अब देखो a - b इज नॉट इक्वल्स टू b - a, नॉट इक्वल टू का ये सिंबल है, इक्वल टू के ऊपर लाइन लगा दो तो नो बन जाएगा, नो। तो उसकी ये प्रॉपर्टी के अंदर हम देखते हैं क्या आएगा अभी। अब a - b, a मान लेते हैं 1 है, b मान लेते हैं 2 है, तो पहले a - b निकालो, कितना आएगा? 1 - 2 दैट इज 2 - 1 का 1। हायर नंबर नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव, रूल पिछली वीडियो से। b - a निकालते हैं
तो b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 1, क्या ये इक्वल है? -1 इक्वल है 1 के? ना, नहीं होता। तो इससे आपको आइडिया होगा कि इसमें ये वेरीफाई नहीं होता, इसमें ये नहीं कम्यूटेटिव लगती, एडिशन में लगती है। ऐसी एग्जांपल देते हैं मल्टीप्लिकेशन की। उसके अंदर देखो आपका बेटा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, 1 इंटू 2 2 आया, 2 इंटू 1 2 आया, इक्वल आए तो यस, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये ओबे हो गया। अब लास्ट हम बात करते हैं डिवीज़न की। उसके लिए एक और स्क्रीन ले लेते हैं आपके लिए साफ, इस बार अनवाइट, फिर से वाइट ले लेते हैं, यस। तो अब बात करें डिवीज़न की। डिवीज़न में देखो a को मान लिया 1, b को मान लिया 2, पहले a अपॉन b 1/2, b अपॉन a 2/1, क्या ये इक्वल है? इधर आधा और इधर 2/1, नॉट, दे आर नॉट इक्वल। तो मतलब a अपॉन b इज नॉट इक्वल्स टू b अपॉन a। ये a और b अलग अलग होने चाहिए। अब आप ये मत सोचो a को भी 1 मान लो सर, b को भी 1 मान लो, हमने तो आपको रॉन्ग प्रूफ कर दिया, कर तो दिया बट अजम्पशन रॉन्ग ले लिया आपने। नंबर मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है, दो इंटीजर्स होते हैं तो इसमें ये ओबे नहीं होगा, या आप एक्सेप्शन मान सकते हो, अगर दो नंबर सेम है तो ओबे होगी, अदरवाइज ये नहीं होती। तो आपको भी याद हो गया होगा एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और ये आपको हमेशा याद करना है। एडिशन में होगा तो मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, सब्ट्रैक्शन और जो डिवीज़न है वो हमेशा इकट्ठे रहेंगे मोस्टली, एक दो एक्सेप्शन है उसके अलावा। एडिशन में ओबे तो इसमें भी ओबे, इसमें नहीं ओबे तो इसमें भी नहीं ओबे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में प्रॉपर्टीज ओबे नहीं होती है। नेक्स्ट आती है एसोसिएटिव, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। देखो नंबर इसका कौन सा थर्ड, तो नंबर भी कितने यूज होंगे? 3। कम्यूटेटिव में हमने बात करी थी ऑर्डर के बारे में, किसकी बात करी थी? ऑर्डर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग ऑफ नंबर, जैसे 1 + 2 + 3। कुछ बच्चे पहले इनको ऐड करेंगे 3 + 3 और आंसर निकालेंगे 6। कुछ बच्चे उल्टा करेंगे, कहते हैं ना हम तो पहले इनको ऐड करेंगे 1 + 5, कोई बात नहीं, आंसर तो सेम आना ना। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, मोबाइल्स हैं, बुक्स वगैरह, फोल्डर्स हैं और लैपटॉप्स हैं, इसको इकट्ठा रखो, इसको अलग रखो, या इसको अलग रखो, इनको इकट्ठा रखो, बात तो एक ही रहेगी ना। तो इसको मान लो A है, ये B है, ये C, तो A + B को पहले आपने इकट्ठा रख दिया, C को बाद में उसमें मिला दिया, या A को बेचारे को रखा रहने तो B और C को आपने पहले इकट्ठा कर दिया और बाद में मिला दिया, तो वो आपकी इच्छा। तो इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ये रही एग्जाम्पल, 6 + 2 + 1 8 + 1 9, 6 + 2 + 1 3 9। देखो आंसर 9 9 नहीं आया ना। तो ऑर्डर मतलब ग्रुपिंग ऑफ नंबर, आप ऐसे याद कर लो, इसमें क्या होती है? ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे नंबर्स हैं, 3 नंबर हैं। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में सिर्फ इतना ही डिफरेंस आप याद करो कि इसमें 2 नंबर लेते हैं, इसमें 3 नंबर लेते हैं। ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है, ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है। ऐसा ही सेकंड एग्जांपल में देखो, 6 + -2 6 - 2 + 3 4 + 3 7 आया। अब राइट साइड में देखते हैं, -2 + 3 1 7, आंसर बराबर वाला ओबे हो गई। ये एडिशन की बात करी हमने, ये अभी तक हमने एडिशन की बात करी। अब हम करते हैं आपके साथ बाकियों की बात। एडिशन में अप्लाई हो गया, अब बात करते पहले सब्ट्रैक्शन की। A - B - C डज नॉट इक्वल्स टू A - B - C। एग्जाम्पल ले लें, A की 1, B मान लो 2, C मान लो 3। पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 1 - 2 - 3 1 माइनस, अंदर क्या बचा? -1, तो 1 + 1 2। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। स्पीड में लगे तो बता देना बेटा कमेंट सेक्शन में, आप अगली बार उसी हिसाब से हम स्पीड रख लेंगे, ठीक है। आपके कमेंट्स वेरी वैल्यूएबल हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था। तो 1 - 2 -1 - 3 कितना आया? -4। क्या ये इक्वल आए?
बिल्कुल नहीं, तो मतलब इसमें ओबे नहीं होता। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी सी। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 या 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 6, बराबर बराबर बराबर, गुजराती में होता है ना बराबर बराबर। तो एडिशन में भी अप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो गया, सब्ट्रैक्शन में नहीं। अब आपको सिखाया है सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा तो डिवीज़न में भी नहीं होगा, उसको भी आपको यहाँ साइड में करके दिखा देते हैं, इतने स्पेस में हो जाएगा। कहता ए को डिवाइड किया बी के साथ, फिर उसको सी के साथ, उसका उल्टा ए को डिवाइड किया बी डिवाइड बाई सी के साथ। तो आप एग्जाम्पल में 1 2 लगाओगे यहाँ पे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ बन रहा है कुछ और, यहाँ बन रहा है कुछ और, तो ये भी अनइक्वल आएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो ए बी सी, लेकिन ये तीनों अलग अलग नंबर होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमने सब सीख लिया कि किस किस में अप्लाई करता है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ओबे हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, फोर्थ, जो क्लास 8th है उसमें भी ये यूज़ होगा बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव रैशनल नंबर यहाँ वहाँ पे आएगा, इसी का यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, पहला सम है एनसीईआरटी का। सो ये क्या बोलती है, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन टू नंबर्स हैव बीन एडेड या सब्ट्रैक्टेड, और उसको उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है, रिजल्ट विल बी सेम एंड ईच इज मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर एंड द प्रोडक्ट आर टू सब्ट्रैक्ट। सर इतनी बड़ी इंग्लिश हमें नहीं आती ना भाई ना, सर तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे इससे, तो मैं भी नहीं मानता, इसको मत ही पढ़ो। ये सिर्फ डेफिनेशन लिखी है, आपको लिखना नहीं, आपको आना चाहिए होती क्या है। तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि हमको क्या याद करना है इसमें हमको बेटा याद करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर रहा हूँ मैं अभी, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आपको इसमें एक वर्ड पता लग रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट, इंग्लिश में वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूट, वहीं से ही आया गया। ए की मल्टीप्लिकेशन करनी है बी प्लस सी के साथ, कहता है इसको इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसके साथ भी। हमने कहा चलो ठीक लेते, बीच में एडिशन का सिंबल है तो यहाँ भी एडिशन बच गया, फिर ए की सी के साथ। कहता सर अगर यहाँ पे एडिशन की जगह पे माइनस होता तो क्या होता, तो कुछ ना होता बेटा, पहले ए की बी के साथ, फिर अंदर क्या है माइनस, तो माइनस लग जाता, फिर ए की सी के साथ। ब्रैकेट इस वजह से लगा रहा हूँ कोई मिस्टेक ना हो, बिकॉज ए जो है वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस इकट्ठा लिखोगे तो गलती ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब एक ही है वैसे तो, एडिशन बीच में आए तो बीच में एडिशन लगाना है, सब्ट्रैक्शन बीच में तो बीच में सब्ट्रैक्शन लगाना है। पहला इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका उसके साथ, सेम इसके अंदर ये किए फिर ये किए। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते एग्जाम्पल्स के। देखो आपको 2 ऑरेंज मिलने हैं, 2 एप्पल मिलने हैं। ठीक है, 2 ऑरेंज मिलने हैं या एप्पल, 2 ऑप्शन बच गए आपके पास, या तो एक ही बकेट में एक ऑरेंज लगा दो और एक एप्पल, और आपको 2 बकेट्स मिल जाएं, 2 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब आपको 2 बकेट मिल गई, एक बकेट में एक एप्पल होता है और एक ऑरेंज होता है। या ऑप्शन है 2 ऑरेंजेस की एक आपके पास बकेट अलग है और एप्पल्स की अलग बकेट है, उसमें से आपको 2 निकाल के पकड़ा दिए जाएं, मिलेंगे तो उतने ही ना। 2 ये थे आइटम्स, कितनी बार मिले, 2 बार, तो 2 ऑरेंज मिले 2 एप्पल मिले, इसमें आपने अलग अलग लिख दिए 2 ऑरेंज 2 एप्पल, बात तो सेम ही है ना। तो ऐसे ही ए, वो जो मैंने अभी लिखा ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, गॉट इट। यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगता, बस ये इस बात का ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल 2 की पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई -8, फिर 2 के साथ -2 की 3 के साथ प्लस, बीच में भी प्लस सेम रहेगा, तो -8 प्लस माइनस -6, माइनस का 14। सेकंड 8, हम उधर नहीं देखेंगे आंसर, 2 इंटू 3 6, सीधा ही निकाल देंगे 2। अगर कहीं ये लिखी हुई है प्रॉपर्टी, एग्जाम में एग्जाम्पल से भी पूछ सकते हैं
या ए इंटू बी प्लस सी ऐसे लिख के आगे क्या आएगा ये भी पूछ सकते हैं, या आंसर लिख देगा ए बी प्लस ए सी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपका आंसर आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या आंसर आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपको याद करनी है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। हम पहले एडिशन की बात करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव, मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी, गंदी हैंड राइटिंग है पता है मेरे को। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? ऐसा नंबर ऐड हो कि आंसर क्या बन जाए? सेम ही आ जाए। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? हर एक की आइडेंटिटी सेम यूनिक होती है, हर एक की अपना आईडी कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर अलग है सबका, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी आइडेंटिटी है। तो ऐसे ही एडिटिव मतलब ऐड ऐसा कुछ हो कि वो सेम ही आंसर बन जाए। तो क्या ऐसा नंबर है? ज़ीरो। सो ज़ीरो इज ऑलवेज द एडिटिव आइडेंटिटी, ये याद ही रख लो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ज़ीरो। कोई भी नंबर हो, नेचुरल, रैशनल, इंटीजर्स, जेड से लिखते हैं इंटीजर्स, या होल नंबर या कोई भी और नंबर आए, एडिटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है। एक प्लेट में कुछ नहीं है, एक प्लेट में 2 एप्पल है, क्या कुछ ऐड हुआ बीच में? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं ऐड हुआ तो इसी वजह से सेम आंसर आया ना। तो सेम लाने के लिए कुछ ऐड किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब ज़ीरो। तो ज़ीरो इज ऑलवेज अ एडिटिव आइडेंटिटी। पेपर में आएगा 8 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 8, फिल इन द ब्लैंक, ज़ीरो। या आएगा 8 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 8, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड हेयर? तो आप क्या लिखोगे? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या यूज हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 8, या कोई भी नंबर हो। ये देखो 5 प्लस 0, तो 0 यहाँ क्या? 5 की एडिटिव आइडेंटिटी, -4 की एडिटिव आइडेंटिटी 0, आंसर सेम आ रहे हैं, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ही यूज हुई होगी। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद कर सकते हो, AI एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखो ऐसा नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर आए, तो 1। तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगी? 1। ऑलवेज याद करना, मल्टीप्लिकेटिव MI, मुंबई इंडियंस क्या है? नंबर 1। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? 0, कुछ भी नहीं है, IPL में आई नहीं, तो ये क्या है? 0। सिंपल सी बात। एग्जाम्पल के साथ भी आपको क्लियर होगा। 8 इंटू 1 8, 1 इंटू -9 -9, तो 1 इसकी क्या हुई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम आपको पूछ सकते हैं 8 इंटू डैश इज इक्वल टू 8, क्या आएगा? 1 लिख सकते हो। ये लिखा होगा प्रॉपर्टी का नाम बताओ, तो आप क्या लिखोगे? मल्टीप्लिकेटिव MI, मुंबई इंडियंस। उसी से याद कर लो। IPL तो सभी लगभग देखते होंगे, बॉयज़ तो स्पेशली। अब तो जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी स्टार्ट हो गया WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो इंडिया बढ़ रहा है, गर्ल्स पीछे पीछे हैं हमारे बिल्कुल, अब आगे निकल रही हमसे। पहले पीछे थी, अब वो आगे बढ़ के हमको उन्होंने पीछे कर दिया, खुद वो आगे निकल रही हैं गर्ल्स, बॉयज़ पीछे रह रहे हैं। बॉयज़ को भटका के वो खुद आगे निकल गई गर्ल्स, काफ़ी हद तक आगे निकल गई हैं गर्ल्स, और वो अच्छी बात भी है। काफ़ी समय से उनको हम दबाते थे, अब हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है। इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन की इन्वर्स प्रॉपर्टी, तो उसको एडिटिव इन्वर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडिटिव इन्वर्स। व्हाट इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2? मान लो पेपर में है, तो इसका सिंपल आपको क्या करना है? ऑपोजिट। ऑपोजिट बोले तो अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अगर नंबर नेगेटिव है तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। 2 की एडिटिव आइडेंटिटी -2, -1 की एडिटिव आइडेंटिटी 1, खत्म। आइडेंटिटी इन्वर्स की इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है? उल्टा। ठीक है। तो अगर एडिशन में नंबर है तो माइनस में लिख दो, माइनस में है तो उसको पॉजिटिव में लिख दो, तो वही आपकी एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। आइडेंटिटी हमेशा क्या रहती है? 0। जैसे 14 नंबर है, ठीक है, तो उसको उसमें मिला दिया और उस बाद में उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? -14। जितना कुछ अंदर रखा है उतना आउटसाइड निकालना पड़ेगा, तो ही तो आंसर क्या बनेगा? 0 बनेगा।
है ना। तो एडिटिव इनवर्स उसका उल्टा काम किया, एक बार आपने किसी को 5 रुपये दिए, बाद में 5 रुपये वापस ले लिए, तो एडिटिव इनवर्स हो गया वो उसका -5। सेम ऐसा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या होता है, रेसिप्रोकल। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल, मतलब ये देखो 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, ऊपर वाला न्यूमिरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, उसको उल्टा दो, ऊपर डिनोमिनेटर नीचे न्यूमिरेटर, तो 2/1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2। ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब ये एमआई से उलझना नहीं है, वो क्या होता है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा 1 रहना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4, 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4, उल्टा। -8 का -1/8 या 1/-8 या आगे -1/8, ऑल आर एक्यूरेट। माइनस जहाँ मर्जी लगाओ, रैशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। -1/8 का उल्टा क्या होगा, -8 ही होगा, और की ऑप्शन ही है। -8/1 भी लिख दो तो भी कोई बात नहीं, किसी के नीचे 1 लगाने से कोई असर नहीं पड़ता। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग लाइव इन दिस क्लास। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और अपने कमेंट बॉक्स में हमारे यहाँ पे अपने व्यूज़ ज़रूर देना। कमेंट बॉक्स में हमको हमारे अपने व्यूज़ ज़रूर रखना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, पता लगे कि हम क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे इम्प्रोविज़न के लिए, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए हम आपसे कमेंट मांग रहे हैं। जो भी अच्छा लगे प्लीज़, जो अच्छा ना लगे या आप कुछ और मॉडिफिकेशन चाहते हो या कुछ और पूछना चाहते हो तो आप वो पूछ सकते हो। आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको फ्री क्लासेस दे रहे हैं बेटा, फ्री क्लासेस विदाउट एनी मनी। फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो रही हैं, या 1-2 ऐप हैं जैसे टीचमिंट ऐप है, वहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो आप उसमें भी मेरे से पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी मनी, 0 रुपीज़। ओके, सो थैंक यू सो much for being in this class. I hope you enjoy the session, and if you enjoy it, then please like, share and subscribe our YouTube channel Maths Club. Thank you so much.